पलीता लगा के जो फेंकते हैं कोई खतरनाक नहीं मिला मुझे। कहने का था लेकिन आग उग कहीं नहीं लगा है। मकसद जो आग लगाने का है या डराना था तो उस जाने कहीं ना कहीं जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं। अशांत करने के लिए ये घटनाएं घट की गई है। एक संगठन के दफ्तर पर और भी हिंदू संगठन के दफ्तर पर छोटी मोटी कोई घटनाएं नहीं। पुलिस सिर्फ कोरम पूरा करने का काम करती है, लेकिन इस घटना में कोरम पूरा नहीं करने देंगे। उस मंदिर पर हमला करना, गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेजे, जिहादी मानसिकता के लोगों ने किया। देश में आग कौन लगाना चाहता है, इस सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा। खैर, देश में कौन आग लगाना चाहता है ये तो अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब हो सकते हैं, लेकिन अब आग लगाने के बाद पर याद आया कि रांची में आरएसएस कार्यालय पर भी पेट्रोल बम फेंका गया और पुलिस जांच में यह सामने आया है कि कोई आईडी वाईडी कुछ नहीं फेंका गया है, पेट्रोल बम फेंका गया। मतलब मकसद आग लगाना था कि भाई आरएसएस का कार्यालय जल जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, पुलिस ने जांच में ये पाया। मैं आपको पहले पुलिस का वो बयान सुना देता हूं, जिस बयान में पता चल रहा है कि मकसद यही है कि आग लगाया जाएगा। सुनिए। हम आए यहाँ पर जांच किए, जांच करने पर देसी जो पेट्रोल बम होता है उसका पलीता लगा के जो फेंकते हैं ये स्पेशली आग लगाने के लिए होता है। और कोई किसी प्रकार का आईडी माने बम कोई खतरनाक नहीं मिला मुझे। और बोतल का टुकड़ा और सुतली वगैरह के लिए हमारे अवशेष मिले हैं और इसमें आग लगने का था लेकिन आग उग कहीं नहीं लगा है और सब सेफ है। अभी मतलब कोई विस्फोटक नहीं मिला? नहीं, विस्फोटक कोई कुछ नहीं है। वहाँ पेट्रोल का जो ज्वलनशील डराने का मकसद नहीं, ये मकसद देखिए आग लगाने का है। मकसद जो आग लगाने का है इसको हम लोग इंसेंट्री बोलते हैं। कहीं भी हम थ्रो करेंगे तो आग लगेगी, तो आग लगाना था या डराना था तो उस जानेगा। हम लोग बस जो बम जो का थ्रेट था कोई खतरनाक आईडी वगैरह वैसा नहीं पाएंगे। थैंक यू सर। सुना आपने? तो कुल मिलाकर के पुलिस की जांच में यही सामने आया है कि आग लगाने के मकसद से ही पेट्रोल पंप फेंका गया। एक सीसीटीवी फुटेज है, इस सीसीटीवी फुटेज को भी आपको दिखाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में दो लड़के दिख रहे हैं। इन दो लड़कों को आप देखिएगा तब आपको दिखेगा कि यही दो लड़के वो लड़के हैं जो आरएसएस के कार्यालय में जिन्होंने बम फेंका है। देखिए इस तस्वीर में आपको दिख रहे हैं। देखिए गजब की बात यह है कि ये दोनों लड़के जो हैं, आप समझिए कि एक के हाथ में भगवा झोला है और दूसरे ने नीचे भगवा मतलब लाल भगवा टाइप का पैजामा पहन रखा है। तो मतलब बताइए, भगवा लाद करके और उसके बाद भगवा में आग लगाने के लिए पहुंचे। इस सीसीटीवी फुटेज में देखिए इन दोनों के हाथ में कुछ चीज है, ये खड़े हैं और खड़े होने के बाद ये पहले पेट्रोल वाला इनके हाथ में वो है और दोनों ने मुंह बांध के रखा हुआ है, मुंह बांध के रखा हुआ आप देखिए। और अब आप देखिएगा कि ये फेंकते हैं। ये देखिए एक बोतल फेंकी इन्होंने, बोतल फेंक करके और इसके बाद ये भाग गए। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अब इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद पुलिस पहचान करने में जुटी है कि ये कौन लड़के हैं, कहाँ के हैं। भगवा झोला भी है, पैजामा भी भगवा पहन रखा है। तो आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो आरएसएस कार्यालय में आग लगाना चाहते हैं। अब आरएसएस के कार्यालय में हालांकि देखिए ये बम जो है पेट्रोल पंप वो ब्लास्ट नहीं हुआ, एक हुआ भी तो बहुत नुकसान उससे हुआ नहीं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बाद की तस्वीर, ये बाद की तस्वीर देखिए। इसमें आपको ये टूटा हुआ बोतल का टुकड़ा दिखेगा। टोमेटो सॉस की बोतल में पलीता लगा करके पेट्रोल भर करके और इसको फेंका गया है। तो कुल मिलाकर के ये एक जो है एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। तो क्या ये कोई देश विरोधी गतिविधि है, हिंदू विरोधी गतिविधि है? आखिर कौन लोग हैं? अब इसका जवाब जो है वो जवाब बीजेपी के कुछ नेता लोग पहुंचे। रांची की मेयर जो है वो पहुंची, रांची के विधायक सीपी सिंह पहुंचे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे। सबने अपने अपने बयान दिए। रघुवर दास पहुंचे, सबने अपने अपने बयान दिए। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ पहुंचे। चूंकि आरएसएस के कार्यालय पर बम फेंकना एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी वारदात है। तो कुल मिलाकर के अब देखना है कि इसमें पुलिस क्या कुछ ढूंढ करके निकाल पाती है। हालांकि अभी फिलहाल इस मामले को लेकर के सियासत गर्म है। समाज के लिए सोचते हैं, उनकी ऐसी भावना नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं जो चाहते नहीं है कि संघ कार्यालय के कार्यकर्ता या संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता कहीं ना कहीं समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसे बाधित करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं राजधानी को अव्यवस्थित और अशांत करने का ये षड्यंत्र है। क्या लगता है कि साजिश के तहत मैंने तभी बताया कि ये राजधानी को अशांत करने के लिए ये घटनाएं घट की गई है, ताकि
यहाँ पर उनकी मानसिकता दिखा रहा है कि जिहादी कितने उनका मन कितना बढ़ गया है। यहाँ के शासन प्रशासन और तंत्र की विफलता है ये कि ये इतनी बड़ी घटनाएं इतनी घनी आबादी में हो जा रही है। यहीं पर देखिए इतनी घनी आबादी है, यहीं पर इतना बड़ा मंदिर है और यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो जाना कहीं ना कहीं जिहादियों का और आपराधिक गणों का मन को बढ़ावा दे रहा है। लोग सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं जिसमें एक जो है वो खुद वीडियो बना रहा है। देखिए मैंने तो अभी कहा कि मन बढ़ो अपराधी लोग है ये लोग इतना बार अपराध करके बच जाता है, इसलिए उनका मन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आज अपराध कर रहे हैं और खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे। तो बहुत ही चिंताजनक घटना है। झारखंड में भी ऐसे तत्व लगता है कि अपना सिर उठा सकते हैं, जिनको आरएसएस की विचारधारा, आरएसएस की कार्यप्रणाली पसंद नहीं है और ऐसी शक्तियां अगर इस रूप में सिर उठा रही हैं तो ये पुलिस प्रशासन का दायित्व है कि उनको चिन्हित करे, उनको पकड़े, उनको दंडित करे। कल जो है राज्यसभा का चुनाव और उससे ठीक एक दिन पहले ऐसी घटना हुई राजधानी में। तो देखिए राज्यसभा का चुनाव कोई आम आदमी के वोट देने वाला चुनाव तो है नहीं, ये तो यहाँ चुने हुए विधायक हैं उनको देना है, इससे इन दोनों का कोई संबंध नहीं हो सकता है। ठीक है।